राज्यसभा सीट को लेकर एमपीए में क्या तय हुआ है? कांग्रेस की भूमिका क्या है शरद पवार साहब के? तारीखें मुहाने पे आ गई। नहीं, देखिए, आज तो पवार साहब के बारे में हमें दिल्ली से कुछ संकेत मिलने की शंका मतलब बात चल रही है और हमने अपनी डिमांड रखी थी। हमने आग्रह भी किया था। हमारा कहना था, वो हमने रखा था कि कांग्रेस को राज्यसभा मिलना चाहिए, विधान परिषद ये उद्धव जी ठाकरे साहब को मिलनी चाहिए। पर हमने ये भी कहा था कि आखिरी निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली का है, ये हमारी मांग थी। दो दिल्ली के हमारे हाईकमांड है, हमारे राहुल जी गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, सोनिया गांधी मैडम है, ये जो निर्णय लेंगे या प्रियंका गांधी जी, वो निर्णय हमें अंतिम होता है। आज हमें पता चला है कि महाविकास आघाड़ी ये हमेशा हमारे महाविकास आघाड़ी का धर्म को लेकर, एकजुट को लेकर हमेशा चिंतित रही है और हमेशा वादा निभाने का काम भी महाविकास आघाड़ी करके कांग्रेस पक्ष ने भूमिका निभाई है। आज भी सीनियर नेता कांग्रेस करके राष्ट्रवादी के पवार साहब के बारे में हमें संकेत मिला है, पर अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये संकेत मिला है कि हाईकमान ने पवार साहब को नाम पर अंतिम उनको मोहर लगाने का निर्णय लिया है। ऐसी बातें हमें पता चली। लेकिन शरद पवार साहब अगर नहीं लड़ते तो उद्धव ठाकरे सीट मांग रहे हैं, उनकी तरफ से अभी तक नहीं, जब ये बात नहीं होगी तो बाकी और मीटिंग करेंगे। पर हम लोग अभी उस पवार साहब के बारे में जो हाईकमान से सिग्नल आ रहे, अगर वो आता है आदेश, तो हम लोग उनके पीछे खड़े रहेंगे और एक सीनियर नेता, बुजुर्ग नेता और एक महाराष्ट्र के भी और महाविकास आघाड़ी के भी साथ में चलने वाले नेता को साथ देने का काम हम करेंगे। राज्यसभा के बदले विधान परिषद की क्या कोई ऐसी बातचीत हुई है? नहीं, अभी जुलाई में विधान परिषद आएगी, तब इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं है। साहब, रोहित पवार ने जो बयान दिया है कि वेसार की फ्लाइट, जब मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, वो लेके दावोस जा रहे थे, लेकिन उसके बीच में 4 घंटा ईरान की तरफ रुकना पड़ा। वहां से फ्लाइट ऊपर से उड़ान भरने की परमिशन नहीं थी और उस समय उनके भी जान को धोखा बताया गया। जिस तरह विदाउट परमिशन अगर बयान है तो वीएसआर को, कंपनी को उस कंट्री से ऊपर से फ्लाई नहीं होनी चाहिए, फ्लाई नहीं करना चाहिए था। अगर ये होता है तो इनकी मस्ती कितनी है, ये क्या समझते हैं खुद को? यानी इनके पीछे कोई होगा तो हिंदुस्तान का कोई आका होगा, पर प्रदेश में जाकर, दूसरे देश में जाकर अगर इस तरह का धोखा निर्माण होता है तो पायलट की जान और वहां पे जो वीआईपी उसमें फ्लाइंग करता है, उसकी भी फ्लाई करता है, उसकी भी जान, वो बहुत ये सीरियस और गंभीर विषय है। हम लोग यही चाहते हैं कि इस कंपनी के बारे में जो अभी सामने तथ्य आ रहे, उसका मालिक एमडी जो है वो मेन पायलट के सीट पर सोता हुआ दिखाई दिया और उनके बारे में, उसके फ्लाइट के बारे में कंप्लेंट्स है, उसके वो पायलट के बारे में कंप्लेंट्स आते जा रहे। इस स्थिति में इस कंपनी को तुरंत बैन करना यही उचित रहेगा। हम लोग, मुख्यमंत्री जी हो या उप मुख्यमंत्री जी हो, इस वीएसआर कंपनी का फ्लाइट यूज करते हैं तो हमें भी आग्रह करेंगे, चाहे पैसे हो या नहीं हो, उधारी लो, पर नया फ्लाइट वापरो। पर ऐसे बोगस कंपनी का फ्लाइट से फ्लाई करके आप अपने को, यह इस परिस्थिति को जो सामने आ रही है उससे आप लोग टालने की कोशिश करो। यही हमारा इनको हमारी मांग रहेगी या हमारी हमेशा रहेगी। थैंक यू।